अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हमने देखा कि ये एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का। इस यूनिट के अंदर जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मीन्स लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करके उस इकोसिस्टम को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं और उसको फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ पे एग्जिस्ट होने वाली जितनी भी प्लांट स्पीसीज हैं और एनिमल स्पीशीज हैं, वो उस इकोसिस्टम की स्पीसीज कॉम्पोजिशन होती हैं। तीसरी बात कि अगर हम इनकी वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ऊपर से नीचे तक देखें कि ये इनकी कैसी किस तरीके की इन डिफरेंट स्पीसीज की किस तरह की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम ये देखेंगे अलग अलग लेयर्स पे, अलग अलग स्ट्रेटास पे अलग अलग स्पीशीज पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन अगर हम जंगल में देखते हैं तो ट्रीज सबसे टॉप पे होती हैं, और फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेवल इन वर्टिकल स्ट्रेटा जो हमारे श्रब्स आते हैं, फिर हर्ब्स आते हैं और बॉटम पे हमारे ग्रासेस आते हैं। इकोसिस्टम के ये सारे कंपोनेंट्स एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के रूप में एक इकोसिस्टम की जितनी भी इंटरैक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड को देख लेते हैं। पॉन्ड एक वाटर बॉडी होती है जिसके अंदर ये चारों कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। जैसे कि इसका एबायोटिक कंपोनेंट वाटर है, उसके अंदर सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं और रिच सॉइल डिपॉजिट होती है बॉटम के ऊपर। ठीक है, तो ये डेफिक फैक्टर्स आ गए हमारे एबायोटिक कंपोनेंट में। उसके बाद इसके अंदर एनर्जी फ्लो देखें तो सोलर इनपुट होती है। इसके अलावा साइक्लिंग और टेम्परेचर का साइकिल ऑफ टेम्परेचर होता है, डे और लेंथ होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। और लिविंग में अगर हम देखें तो इसके ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी है, फ्लोटिंग या फिर सबमर्ज्ड या मार्जिनल प्लांट्स आते हैं अराउंड दी एजेस। कंज्यूमर्स की बात करें तो जू प्लैंक्टॉन्स, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स आती हैं। डीकम्पोजर की बात करें तो तालाब के अंदर फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं बॉटम के ऊपर। तो ये जो सारा सिस्टम है पॉन्ड का, ये बिल्कुल वैसे ही सारे काम करेगा जैसे पूरे बायोस्फीयर या किसी भी और अन्य प्रकार के इकोसिस्टम काम करे। जैसे कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होगा रेडिएंट एनर्जी की हेल्प से, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स सन से एनर्जी लेके अपना फूड प्रोडक्शन करेंगे, फिर हेटेरोट्रॉफ्स इन ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करेंगे, और फिर जब ये ऑटोट्रॉफ या हिटरोट्रॉफ्स को डिकम्पोज या मिनरलाइज करके जो डिकम्पोजर्स हैं वापस रिलीज कर देंगे ताकि इनको दोबारा से रीयूज़ किया जा सके बाय ऑटोट्रॉफ्स। और ये इवेंट बार बार हो रहे हैं। और एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक तरफ मतलब रिसाइकलिंग नहीं होता, एक तरफ से चलता जाता है, दूसरी तरफ से लॉस होता जाता है। एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे जो है एक से दूसरे जब ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो लॉस होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।